Hello students, welcome to my channel Solving Questions with गौरी मैम। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रिपरेशन फॉर डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन 2024। इस एग्ज़ाम के बारे में आप शायद जानते होंगे, शायद ये आपके लिए नया भी होगा। ये दिस इज़ देयर फॉर स्टैंडर्ड 6th एंड स्टैंडर्ड 9th। तो इसके डिटेल्स हम जानने जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है हर साल। दिस इज़ कंडक्टेड बाय ग्रेटर बॉम्बे साइंस टीचर्स एसोसिएशन। इसमें बच्चों की क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देने के लिए ये एग्ज़ाम होती है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को अपीयर होने के लिए आपको 6th स्टैंडर्ड में होना ज़रूरी है, या आप अगर 9th स्टैंडर्ड में हो तो ये एग्ज़ाम आप दे सकते हो। 6th स्टैंडर्ड के लिए जो सिलेबस आता है वो होता है 4, 5 और 6। ये 3 स्टैंडर्ड के जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के साइंस के टेक्स्ट बुक्स है उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और 9th स्टैंडर्ड के लिए 7th, 8th और 9th, इन 3 सालों के टेक्स्ट बुक्स। तो ये सिलेबस होता है। इसके बाद देखो, आप इंग्लिश मीडियम से हो, मराठी मीडियम से हो, दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। दोनों भी बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। और बोर्ड का भी कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई या आईबी या कुछ अदर बोर्ड से भी हो, तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हो। बस 6th और 9th स्टैंडर्ड के लिए ये एग्ज़ाम है। इसका एग्ज़ाम शेड्यूल इस तरीके का होता है। ऑनलाइन एंट्री फॉर्म्स जो होते हैं, रजिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, वो यूजुअली जून जुलाई में शुरू हो जाता है। फर्स्ट लेवल जो होती है इसकी, वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट इज़ देयर अराउंड 3rd वीक ऑफ अक्टूबर। इस थियरी कंपटीशन का रिज़ल्ट आ जाता है नवंबर के एंड में। फिर सेकेंड लेवल के लिए बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं उनकी ऑफलाइन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंपटीशन जो होती है वो होती है जनवरी में कहीं पे। फिर रिज़ल्ट जो आता है कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, वो 3rd वीक ऑफ जनवरी के यहाँ आ जाता है। एंड दीज स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फॉर एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट। तो एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए थीम दी जाती है इंस्टीट्यूट की तरफ से, एंड यू हैव टू कैरी आउट एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट बाय योरसेल्फ। तो वो आपको मेल के थ्रू सबमिट करना पड़ता है मार्च में। एंड देयर इज़ अ जनरल इंटरव्यू, जनरल साइंस इंटरव्यू होता है, करंट अफेयर्स पर बेस्ड होता है वो। और एक इंटरव्यू होता है एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये दोनों इंटरव्यू मार्च में कंडक्ट किए जाते हैं और अप्रैल में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 2023 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट की गई उसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन अभी 7 अप्रैल को हो चुका है। अब इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में मेरी आपको मदद हो सकती है। सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम, इस चैनल पर आपने देखा होगा इस एग्ज़ाम से लिए हुए बहुत सारे एमसीक्यूज़ मैंने सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। इवन आई हैव गाइडेड स्टूडेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स एज वेल। नाउ हियर वी आर स्टार्टिंग आवर क्लासेस, जिसका ड्यूरेशन है 15 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक। ये स्टैंडर्ड 6 के लिए लेवल 1 के प्रिपरेशन के लिए क्लासेस है। जो रिटन एग्ज़ाम है एमसीक्यू बेस्ड। इसमें ऑनलाइन टीचिंग होगा वीकली 3 days फॉर 2 hours ईच, जिसमें 2 days टीचिंग और 1 day क्वेश्चन सॉल्विंग, इस तरीके का एक्शन प्लान रहता है। वाई सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम, आपने हमारे यहाँ ही क्लास क्यों लगाना चाहिए? तो सबसे एडवांटेजियस बात है कि ऑनलाइन कोचिंग है, आपको कहीं जाना ज़रूरी नहीं है।
आप अपने घर बैठे ये टीचिंग ले सकते हो, कोचिंग ले सकते हो। इसके अलावा देखो 3 दिन ही, वीक में 3 दिन ही हमारा क्लास है, तो बाकी 4 दिन जो होते हैं वीक के वो आपके लिए फ्री है। आप अपने कुछ एक्टिविटीज़ अगर चल रहे हैं, कुछ अदर चीज़ें आप सीख रहे हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करते आ रहे हो, तो उसके लिए आपको इनफ टाइम मिलता है। इवन खेलने के लिए भी टाइम आपके लिए फ्री है। इसके अलावा जैसे कि आपने चैनल पर देखा है, एमसीक्यू जब सॉल्व कर रहे हैं तब चारों ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं। यही पैटर्न हमारा टीचिंग में भी होता है। इसमें बच्चों का पूरा क्लियर हो जाता है, पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है कि यही ऑप्शन करेक्ट कैसे है। इसके अलावा हम स्टूडेंट्स को अपने खुद के नोट्स बनाना सिखाते हैं, रेफरेंस बुक्स रेफ़र करना सिखाते हैं। जैसे कि अगर स्टूडेंट स्टेट बोर्ड से है तो वो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहा है, तो उसी टॉपिक का सीबीएसई के बोर्ड के बुक में क्या रेफरेंस दिया गया है, आईसीएसई में उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, इस तरीके से रेफ़र करके ये पढ़ाई कराई जाती है। तो स्टूडेंट्स अपने नोट्स खुद बनाते हैं। इसका उन्हें आगे चल के एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए बहुत फ़ायदा होता है, और इवन ये एक आदत ही लग जाती है कि सेल्फ स्टडी कैसे की जाए। आपके साथ मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मैंने गाइड किया था, अभी जो एग्ज़ाम हुई 2023 की, उसमें ग्रेड 6 के लिए मेरे स्टूडेंट स्वरा मुड़े, उसने गोल्ड मेडल लिया हुआ है। श्लोक करमलकर, रुद्र चौधरी और समर्थ ढवड़े, इन्होंने सिल्वर मेडल लिया हुआ है। सॉरी, संजना बड़े ने ब्रॉन्ज़ मेडल लिया हुआ है। स्टैंडर्ड 9th के लिए मैंने गाइड किया था वेदिका पाटिल को, जिसने गोल्ड मेडल लिया हुआ है। तो इस तरीके से एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के भी बहुत अच्छी तरह के रिज़ल्ट्स हमारे आए हुए हैं। तो हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड 6 के फर्स्ट लेवल के प्रिपरेशन की। तो इसकी फ़ीस जो है बस 9000 रखी गई है, जिसमें आपको फर्स्ट लेवल के लिए प्रिपरेशन के लिए गाइड किया जाएगा। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, और ये यूट्यूब चैनल आप जानते हो, जिसे आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अगर आप क्लास लगाना चाहते हो तो व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। यू कैन सेंड योर रिक्वेस्ट थ्रू व्हाट्सएप। तो इस तरीके से हम लोग डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन स्टैंडर्ड 6 लेवल 1 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।